प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूँ। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.2। तो उसका पहले सवाल का पहला पार्ट कर लिया। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50, और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, वो भी ग्राफी विधि से। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें दो चीज़ें दी हैं। पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया, वो तो सब में ही मानते हैं, 100 रुपया। और कलम का मूल्य, एक कलम, यहाँ पे भी एक पेंसिल लिख देना। एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य रुपया बाई है। तो प्रथम कंडीशन जो है हमारी, प्रथम शर्त क्या कह रहा है? 5 पेंसिल, एक 100 रुपये की मिलेगी, तो 5 पेंसिल 5 की मिलेंगी। एक कलम 22 रुपये मिलेगी, तो 7 कलमें कितने मिलेंगी? 7 बाई में। जैसे एक कलम 2 रुपये में मिले तो हम पूछे 7 कलमें कितने मिलेंगी? 7 दूनी 14 आप बताओगे। तो यहाँ 2 की जगह वाई है, तो गुणा कर देना है सिर्फ 50। ये हो गया समीकरण 1। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त कह रहा 7 पेंसिल, एक 100 रुपये की मिलती है, तो 7 पेंसिलें 7 की मिलेंगी। एक कलम 22 रुपये में मिलती है, तो 5 कलमें 5 बाई मिलेंगी। ये टोटल मिला के 46 है। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब हमारे समीकरण बन गए। ये हो गया बीजगणितीय निरूपण हो गया इस कथनों का। अब हमको क्या करना है? केवल मान निकाल लेने हैं। तो मान निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब हम सारणी बनाएंगे। तो सारणी कैसे बनाएंगे? जो समीकरण 1 ले लेंगे और समीकरण 2 ले लेंगे, इनसे हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 1 रख दो। 1 रखने पर यानी कि x बराबर 1 हुआ, तो ये 5 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर 50। तो इससे 7y बराबर कितना निकलेगा? 50 से ये 5 इधर आएंगे, घट जाएंगे, तो 7y बराबर 45 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 45/7। कोई मान रख सकते हैं आप। अब x का मान अगर 2 रख लेंगे, 3 रख लें, ज़्यादातर कोशिश करिए कि पूर्णांक में प्राप्त हो जाए। ये हमको मिलेगा तो दशमलव में मिलेगा। x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रख दिया, तो x की जगह पे 3 रखेंगे तो 5 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर 50। तो 7y का मान निकालेंगे तो 50, और ये 15 उधर जाएगा तो माइनस, ये 35 हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकलेगा? 35। ये गुणे वाली संख्या भाग में 5 हो जाएगा। तो इस तरह से मान निकाल लेते हैं। अब अगर हम x का मान 10 रखते हैं, x का मान कितना लिख दें? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुणा 10 प्लस 7y बराबर 50, यानी कि 7y बराबर 50, और ये 50 घटेगा तो उधर 0 आ जाएगा, तो y बराबर 0 आ गया। तो ये 2-3 बिंदु हमने ज्ञात कर लिए। तो इनको हम बिंदुओं के रूप में एक सारणी में लिख लेंगे। कैसे? ऐसे x y, x का मान 1
तो इसका मान 45/7 है, तो 7×42 दशमलव रख देंगे और 3 बचेगा 30, 7 चौकू 28, तो इतना ही ले लेंगे लगभग 6.4। फिर हम x का मान 3 ले लेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा। फिर x का मान 10 ले लेंगे तो y का मान 0 आ जाएगा। ये हमको प्राप्त हो गया। अब ये जो हमारा समीकरण 2 है, इसमें ऐसे ही मान रख लें। समीकरण 2 से क्या रखें, पहले तो x बराबर 3 रख दें, तो यहाँ पे होगा 7×3 + 5y बराबर 46। तो 5y बराबर जब निकालेंगे तो 46 और ये 7 या 21 उधर घटेंगे तो कितने बचेंगे 25। तो y का मान जब हम निकालेंगे तो ये 5 कहाँ आएगा 25 के अपॉन में, तो ये 5 एक बिंदु हमको प्राप्त हो गया 3,5। इसमें भी एक 3,5 है। अब क्या करेंगे, x बराबर ऐसे ही मान रखते हैं, x बराबर 1 रख दें, 2 रख दें, x बराबर 0 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का मान तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ 5y बराबर 46 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा 46/5। 5 ने 45 और 5 दूना 10, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब x का मान हम रख दें और कुछ रख देते हैं, मान लो 5 रख दिया तो 7×5 + 5y बराबर 46 हो जाएगा। तो 5y बराबर 46 और ये 7×5 उधर घटेगा तो कितना बच जाएगा 11। तो y बराबर कितना आ जाएगा 11/5। 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10। ये 2-3 मान हमको प्राप्त हो गए। अब इसकी भी सारणी बना लेंगे। इसकी भी हमने सारणी तैयार कर ली है। x और y का मान, x का मान 3, 5, 0 पे 9.2 और 5 पे इसका 2.2 मान हो गया। तो ये 2-3 मान हमने ज्ञात कर लिए। अब क्या करेंगे, अब ग्राफ पेपर आपको मिलेगा परीक्षा में, और नहीं तो अभी आप ग्राफ कापी एक खरीद लीजिए, उस पे प्रैक्टिस करिए। अब ये हमने अच्छे x y अच्छे खींच ली हैं। अब यहाँ पे ऐसे ही आप ग्राफ पेपर पे खींच लेंगे। 0 मूल बिंदु ये हो गया। अब हम एक एक रेखा का ग्राफ खींचेंगे। x इस पे पॉजिटिव लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ग्राफ पेपर पे ये लाइनें बनी होती हैं, एक एक खाने पे आप एक एक अंक लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ भी 10 तक ले लिया। सबसे पहला बिंदु है 1, x पे 1 चलें तो y पे 6.4 लगभग यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो 1 और 6.4 की सीध में बिंदु लिख देंगे। बिंदु का मान क्या, पहले x का मान फिर y का मान। फिर 3,5 लिख देंगे, 3 और ये 5 है, तो ये बिंदु हमको मिल गया 3,5। फिर 10,0, फिर ये हो गया 10 x पे और y पे बिल्कुल नहीं चलना है, तो 10,0। ऐसे इसको जब बराबर आपके उधर होगा ग्राफ पेपर पे तो बिल्कुल सीध में ऐसे जाएगा। ये इधर टेढ़ी जा रही है तो 10 पे ही जाएगी बिल्कुल। तो ये हमने ये बना दी एक रेखा। ये कौन सी रेखा हो गई है, ये हमारी हो गई है 5x + 7y बराबर 50। ये 10 पे आना चाहिए। यहाँ पे ये बिंदु थोड़ा कम ज़्यादा हो क्योंकि नपा हुआ तो है नहीं, ऐसे ही लिख दिया हमने। तो ये हो गया।
अब दूसरे पे लिखेंगे तो 3,5 ये उस पे है और x का मान 0, y पे 9.2 चलना है। y पे 9.2 मान लो यहाँ पे पहुँच गए तो यहाँ पे a डैश डाल देंगे 0,9.2। फिर x पे 5 चलो और y पे सिर्फ 2.2 यहाँ मान लो 5 और 2.2 ये। तो ये इससे होती हुई ऐसे रेखा इसको काटती हुई ये 5 पे ये मान लो सी डैश है, कितना है 5,2.2। तो ये रेखा हमारी ये वाला समीकरण है 7x + 5y = 46। तो दोनों रेखाएं कहाँ काट रही, बी बिंदु पर काट रही हैं। अब प्रतिच्छेद बिंदु है हमारा, प्रतिच्छेद बिंदु जो दोनों रेखाओं का होता है वही हल होता है। 3,5 यानी कि x का मान ये, y का मान ये, तो x = 3 हो गया और y = 5 हो गया। तो यानी कि एक पेंसिल 3 रुपए की, एक कलम 5 रुपए की, यही हो गया हमारा आंसर।